नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। फिर से हाजिर हो दोस्तों आपके सामने आज का एक नया एपिसोड लेकर, जिस एपिसोड का नाम है आप, हम और आप जैसे सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास। थर्ड क्लास से भी बुरी हालत जिनकी है वही मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास जो सब कुछ कर सकता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सक रहा है। इस मिडिल क्लास में वो सारा समाज आता है जो लोगों को मदद करता है, जो लोगों के बारे में सोचता है। इतना ही नहीं तो जो सरकार को चलाता है, जो सरकार को टैक्स देता है, और साथ ही साथ पीएम केयर हो, सीएम केयर हो, या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उनको सबसे पहले मदद करने वाला, अपनापन दिखाने वाला एक क्लास, मिडिल क्लास। क्या अच्छा आप भी मिडिल क्लास से हो? तो ये वीडियो ज़रूर देखो, लोगों तक फैलाओ, सब्सक्राइब करो और लोगों को बताओ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आगे के भी विषय लिखो और साथ में हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चीज़ को फॉरवर्ड करो। आज का विषय मैं लेके चल रहा हूँ जिसका नाम है मिडिल क्लास। दोस्तों, ये क्लास नहीं है। इस दुनिया में दो प्रकार की प्रजाति है, एक इंसान और एक इंसानियत। लेकिन हमने उसको अलग अलग क्षेत्र में बांटा। एक तो समाजवाद का बांटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी अमीर गरीब, तो कभी एक उच्च वर्णीय, कभी क्षुद्र वर्णीय, कभी किसी को अलग अलग ढंग से हमने लिया। इतना ही नहीं तो अभी कुछ लोगों का कि मेरे पास पैसा कितना है, इस हिसाब से उनका एक एटीट्यूड बन चुका है। समाज में अगर आप देखेंगे तो सास बहू एक समाज है, मिलिट्री वाला और एक आम आदमी ये भी एक समाज है, मकान मालिक और किराएदार ये भी एक समाज है, ग्राहक और विक्रेता ये भी एक समाज है। क्योंकि विक्रेता अपने एंगल से देखता है, ग्राहक अपने एंगल से, मकान मालिक अपने एंगल से सोचता है और किराएदार अपने एंगल से। सभी का एंगल अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या कभी हम एक दूसरे को बदल कर देखेंगे, उस जगह जाकर देखेंगे? अभी मेरे कुछ दोस्तों के माध्यम से मुझे पता चला कि 3 महीने से लॉकडाउन होने की वजह से ये जो धूप का समय रहता है, ये जो शादियों का सीजन रहता है, इनके भरोसे पे हमारे यहाँ के 60% लोग जीते हैं। 60% लोग, क्योंकि हर एक चीज़, एक शादी अगर होती है तो बैंड से लेकर, घोड़ी से लेकर, घोड़े वाले से लेकर, ऑर्केस्ट्रा वाले से लेकर, पंडित जी से लेकर, इवन छोटी छोटी लगने वाली मजूरी चीज़, हर चीज़ का, कपड़े से लेकर हर चीज़ का, ये सारी चीज़ों का डिस्टर्बेंस हो चुका है। क्योंकि ये साल बहुत ही बेकार, बहुत ही दलिंदर, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साल गया है। सरकार हमें कह रही है कि किराया मत दो, सरकार कह रही है कि ईएमआई मत भरो, सरकार कह रही है, लेकिन सरकार का नियंत्रण जिन पे होना चाहिए वो ईएमआई लेने वाली बैंक का, वो आपका पेमेंट काट रही है। मकान मालिक आपसे किराया मांग रहा है तो उसने मांगना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ में नहीं हूँ। अगर आपके पास पैसे तो अपने मकान मालिक को देना चाहिए, थोड़े थोड़े दो, आधे आधे दो, या फिर क्योंकि आज निकल आपको देना है। अगर सरकार कहती है कि मकान मालिक किराया ना ले, तो सरकार का काम ये भी है कि मकान मालिक का ईएमआई भी 6 महीने के लिए रोक दे। आप उनसे ईएमआई ले रहे हो और उनको कह रहे हैं ये किराया मत दो, वो कहाँ से करेंगे? दूसरी बात है दुकानदार की, एक व्यापारी की, एक फैक्ट्री मालिक की। उसकी फैक्ट्री का ईएमआई चालू है, उसकी फैक्ट्री का किराया चालू है, उसकी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिक का बिल आप ले रहे हो, उसकी फैक्ट्री की हर प्रकार के टैक्सेशन आप ले रहे हो, लेकिन उससे कह रहे हो कि वो अपने वर्कर को पेमेंट दे। वो कहाँ से देगा? और वर्कर भी काम करने को तैयार है, लेकिन काम ना होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से उसको भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये सब काम है कि इन सब बातों को सरकार, और हर बार सरकार काम में नहीं आएगी, सरकार तो अपने भरोसे बैठी है, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि अपने ज़िंदगी के बारे में कभी कभी सोचना शुरू करो। हम ऐसे जीते हैं कि कभी मरने वाले ही नहीं। ध्यान रहे कि हम भी इस भगवान के, खुदा के, अल्लाह के घर में किराएदार है। उसने कल से हमारा किराया बंद कर दिया तो हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। और डॉक्टरी भाषा में हमारी नब्ज शुरू है, हमारी सांस शुरू है, इसलिए हम जिंदा है। नहीं तो हम कब के मर चुके, अगर हमारी इंसानियत मर चुके तो। इंसानियत के नाते ऐसे लोगों ने कि जिनके घर में, खुद के घर में किराना नहीं है, उन्होंने भी किसी के घर में किराना पहुंचा है। हमारे कुछ दोस्त ऑर्केस्ट्रा लाइन से जुड़े हैं, जिनका पूरा साल भर का बजट इस शादियों के सीजन में रहता है। इस साल वो पूरा सीजन नहीं है। किसी की माँ बीमार गिर गई, किसी की पति की बीमार गिर गए, किसी के घर में डिलीवरी हुई है, किसी के घर में किराए का मकान है, और काम न होने की वजह से मकान मालिक भी 3 महीने तक रुका है। अब उसको अगर आप पुलिस स्टेशन की धमकी दे तो फिर वो कल पुलिस स्टेशन में तो जाएगा, लेकिन आपको कल घर से निकाल देगा। दूसरा मकान मालिक आपको घर नहीं देगा। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है व्यापारी लोगों की। व्यापारी लोगों को आप कहेंगे कि हम काम नहीं करेंगे, हम लॉकडाउन में, हमको पेमेंट दो, सरकार का नियम है, वो पेमेंट तो दे देंगे, लेकिन आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, आप जॉबलेस हो जाएंगे। सरकार का नियम निकालते वक्त सरकार ये नहीं सोच रही कि उसका आगे का क्या है। सरकार का हर कार्य कागज पे पूरा होता है। अगर मैंने 100 लोगों से साइन लेकर आ गया हूँ
तो वैसे 100 लोगों को मदद कर दी। अभी अभी हमारे यूट्यूब के चैनल की बात लीजिए, मुझे 50 लोगों के स्क्रीनशॉट आए, 50 लोगों की बात आई और 50 लोगों ने कहा हाँ हमने सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन मेरे सब्सक्राइब अगर 30 है तो 20 लोग तो झूठ बोल रहे हैं या फिर यंत्रणा गलत हो रही है। हमें सच्चाई के साथ में लड़ना है। और दोस्तों, हम लोग मिडिल क्लास लोग हमेशा एक गलती करते हैं, जितनी भी पैसे है उसका हिसाब लगा के खर्चा कर देते हैं, कभी हमारी बचत नहीं रहती। बचत के नाम पे कभी गहने, कभी प्लॉट, कभी कोच, या फिर ऐसी बचत जो हमारे सही समय में काम में है। कभी हम किसी के काम में नहीं आते, फिर हमारी अपेक्षा ये है कि हम वो हमारे काम में है। कैसे आएगा वो हमारे काम में? मिडिल क्लास का दर्द बहुत अलग है दोस्तों। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हम सब मिडिल क्लास से, आपकी अलग अलग परेशानी है, मैं आपके साथ में, मैं हमेशा बातों को दोनों साइड से और सोच समझ कर बोलता हूँ। उसकी वजह यह है कि किसी एक के साथ अन्याय ना हो। अगर आप मकान मालिक है तो सोचो, क्योंकि आपको भी ईएमआई देना है, आपको भी टैक्सेशन देना है, आपको भी इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, और किराएदार रह रहा है और वो नहीं देना चाहता है। क्यों ऐसा? हाँ, अगर आप किराएदार हैं तो आप जिस मकान में रह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है तो ये बताइए चाहिए कि भाई मैं 3 महीने बाद दूंगा, एक साथ दूंगा, आने वाली बात दूंगा। लेकिन आप कह रहे मैं दूंगा नहीं और आप पुलिस स्टेशन तक जा रहे होंगे, तो वो मकान मालिक क्या करेगा? इसलिए आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह है। सरकार क्या कह रही है हमें उसके ऊपर नहीं करना है। सरकार का काम सरकार करेगी, कोई भी सरकार है, कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी है। एक बात ध्यान में रखना, गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। आप ऐसे लोगों को चुन के देते हो जब समाज देखते हो, सब बातें देखते हो, और साथ ही साथ ये नहीं सोचते कि विरोधी पक्ष रहेगा तो झगड़ा करेगा, विरोधी पक्ष रहेगा तो उससे लड़ेगा। लेकिन विरोधी पक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं, अच्छी बातें बताना भी है। हमारे राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की अलग अलग पॉलिसी चल रही है। आदमी देख के हमारी पॉलिसी बदलती है, सरकार देख के पॉलिसी बदलती है। कल तक जो शख्स हमारे महाराष्ट्र राज्य के सरकार को अच्छा बोल रहे थे, आज वो अलग होने की वजह से उनकी सिर्फ बुराइयां दिख रही, अच्छे ही नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपका एकमात्र काम है लोगों को जोड़ के चलना है। आपके आस पड़ोस में अगर आपके पास 2 रोटी है और कोई भूखा सो रहा है, तो आपकी इतनी इंसानियत जरूरी है कि आपके हिस्से की 1 रोटी उसको जाए, ताकि कल चल के आपको जब एक प्रॉब्लम आएगा तब आपको 2 रोटी में से 1 रोटी आपको भी मिलेगी। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, आप सभी लोग अपनी बचत के बारे में सोचो। और हाँ, आपके घर में अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा, तो आप क्या करते हो? जैसे मैंने कुछ दोस्तों को देखा, यार मेरी कार में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो भाई साहब, आपका प्रॉब्लम 1000 रुपए का है, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए की कार खड़ी है, उस पर लोन ले सकते हो, वो किसी को गिरवी रख सकते हो, नहीं कुछ तो बेच सकते हो, क्योंकि आज 1000 रुपये ज़्यादा महत्व के है। अगर आपने कार बेच दी और सही समय पे घर संभाल लिया, अपने आप को संभाल लिया, तो ऐसी कारें 10 आएंगी। लेकिन आप रो रहे हो। बहुत सारे किसानों की आत्महत्या के बारे में भी मैंने जब सर्चिंग किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे घर में 35,000 का कर्जा होने की वजह से किसान ने आत्महत्या की। और उसके घर में हम जब इंटरव्यू लेने गए तो देखा कि उसके बीवी के आंग पे कम से कम 3 लाख रुपए के गहने हैं, और भाई के पास कम से कम 25 से 50 लाख रुपए की स्टेट है, खेती है। तो 35,000 रुपए के लिए तुमको आत्महत्या करना पड़ता है? आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि कितना भी हो, अपने दोस्तों से अपनी बात शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप पे डालें कि मैं परेशानी में हूँ। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, हो सकता है कोई सजेशन आए। और सबसे पहले जिसको भी देना है, आपकी नीयत अगर साफ है तो आप उनको पेमेंट देना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं, जैसे भी बैंड वाले लोग हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले लोग हैं, शादी वाला मंडप वाला बनाने वाले लोग हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, उसके ऊपर से काम करने वाले कैटरिंग वाले लोग हैं, सभी को परेशानी हो रही। और सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि मिडिल क्लास ने लोगों की मदद की, बहुत सारी मदद की। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रहा कि मिडिल क्लास जब कार्य कर रहा है तो मिडिल क्लास के लिए जब बात आती है उसके लिए कोई मदद करने नहीं आता है। मकान मालिक उसको, किराएदार को निकाल सकता है, फैक्ट्री में जॉब करने वाला या फिर हमारे एक ऑफिस में काम करने वाले बंदे को हम जॉब से निकाल सकते हैं, वो कहीं नहीं जा सकता, उसको नया जॉब ढूंढना है, और नया जॉब ढूंढते हो उसके पास वैकेंसी नहीं, वो आपको कहाँ से पेमेंट देगा? इसलिए आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप अपना कार्य व्यवस्थित करें, नीट करें, इतना प्रॉपर करें कि कोई प्रॉब्लम ना है। और हाँ, इन सब बातों के साथ में बहुत सारी बातें बोलने लायक, हर एक का प्रॉब्लम मैं सोल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन नीचे लिंक बॉक्स में आपको मैं मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप का नंबर दे रहा हूँ। आप सभी से गुजारिश है उस पर अपने पर्सनल प्रॉब्लम बोलो, हो सका तो मैं उसको उतनी मदद करूं। और हाँ, मैक्सिमम लोन उपलब्ध है। अपने आसपास के दोस्तों से, अपने बैंकों से पूछ लीजिए किस प्रकार का लोन मुझे मिल सकता है। आपके पास कुछ गहने हैं उसको गिरवी रख के, आपके पास गाड़ी है उसको गिरवी रख के, आपके मकान को गिरवी रख के, या फिर बगैर गिरवी रखे भी आपको बहुत सारा लोन मिल सकता है, जिससे आप बाहर आ सकते हैं। और सबसे खुशी की बात, आपका जो एकमात्र बिजनेस आपको आता था शायद वो साल भर नहीं चलेगा, तो कृपया जो भी धंधा, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब, जो भी मजदूरी आपके पास आ रही है उसे स्वीकार करो कुछ दिनों के लिए।
अपने आप को संभालो और इस बिजनेस के माध्यम से एक ऐसी बात करो कि आप जब आगे जाओगे तो आपको सबसे पहली बात ध्यान में है कि मैं रहूँगा तो मेरा परिवार रहेगा, मेरा शहर रहेगा, मेरा समाज रहेगा और फिर देश रहेगा। क्योंकि देश रहेगा तो आप रहेंगे नहीं, क्योंकि देश के लिए आप एक इंसान हो, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरा देश हो, आप पूरा समाज हो, पूरा संसार हो। क्योंकि आपके साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है तो दोस्तों थोड़ा समझ लेना, आपके परिवार के पीछे रोने वाला कोई नहीं रहेगा। और अभी कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आने का तो हम उनसे एकदम दूरी बनाए रखें नहीं, उन्हें हौसला दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हाँ, कुछ लोग कोरोना हो गया इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, ज़िंदगी एक बार आती, उसे इस प्रकार से वेस्ट मत करो। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सब मिलकर एक दूसरे की मदद करो। हम वैसे तो बहुत ताका झाकी करते हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या पका, किसके लड़की किसके साथ भाग गए, तो अभी और एक बार ताका झाकी करो अच्छे काम के लिए। उसमें ये देखो कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के घर में हो सकता है कि एक शर्ट ना हो और आपके पास 5 शर्ट हो, किसी की चप्पल नहीं हो और आपके पास 5 जूते पड़े हो। बस थोड़ा सा एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफर करो दोस्तों, क्योंकि सरकार माए बाप है जो हमारे भरोसे बैठी है, हम उनके भरोसे नहीं हैं। हम अपने आप को पाल पोस सकते हैं, लेकिन जिंदा रहेंगे तो। आप सभी से गुजारिश है, जिंदा रहे, जीवित रहे और आपकी इंसानियत जीवित रखे देखो, क्योंकि आपके अंदर की इंसानियत जीवित रही तो पूरा समाज आपके हक में जुड़ेगा। आप सभी से गुजारिश है ऐसे ही जुड़ते रहो, और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो लोगों को फॉरवर्ड करो। हर हाँ, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करो इरशाद नमन इस चैनल को। फिर से आपके सामने दोस्तों, नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया, आपका दोस्त MTV यानी कि मंगेश ठाकरे विदर्भ आपसे फिर से मिलूंगा नए एपिसोड के साथ।